महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। तमाम पार्टियां आज आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। सबसे अहम लड़ाई बीएमसी की है, जहां 227 सीटों के लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले महायुति को बड़ा झटका लगा है। राज्य चुनाव आयोग ने लड़की बहन योजना के तहत अग्रिम भुगतान पर रोक लगा दी है। शिवसेना यूबीटी ने महायुति सरकार पर बीएमसी चुनाव से पहले अग्रिम भुगतान की घोषणा करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया था। बीएमसी चुनाव में तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्नामलाई चर्चा में आ गए हैं। राज ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे ने अन्नामलाई को निशाना बनाया है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि कोण तो राज तू बोलला तो मलई का कोण कलई, त्याच्या तिकडे जाऊन बोलेल की या शहराचा या राज्याशी संबंध नाही, उभा चिरतील त्याला तिथल्या तिथे। आम्ही सहनशील आहोत, आम्ही सगळ्यांना आपलं मानत आलो आणि आता आपलं मानता मानता जे कोणी आमच्याशी दादागिरी करतायत त्यांना थोडंसं त्यांना कानफटा एवढं दाखवून दिलं तर काय चुकलं आमचं? பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்ய தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே இவங்கெல்லாம் யாருன்னு அங்கிருந்து என்னை மிரட்டிட்டு இருக்கானு நான் பெருமைப்படுறேன். ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன். எனக்கே அது ஆச்சரியம்தான். எங்கள் அப்பா படித்தது 10வது, அம்மா படித்தது 6வது. எல்லாம் இத்தனை நாளாக ஆடு மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ உடம்பு சரியில்லை, ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுல அந்த ஆடு மாட்டை நான் மேய்க்கிறேன். இன்றைக்கி தாக்கரே நேற்று கூட்டம் போட்டு ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை போட்டு அந்த ராஜ் தாக்கரே, உத்தவ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரே மேடை போட்டு என்னை அங்கிருந்து திட்டுறானுங்க. அந்தளவுக்கு நான் வளர்ந்துட்டேன்னா, அந்தளவுக்கு ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்றைக்கி மும்பையில் அவனை கூட்டம் போட்டு திட்டுற அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேனான்னு தெரியல। विद्या हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विद्या, यूं तो ये बीएमसी का चुनाव है, लेकिन इसमें अन्नामलाई भी आ गए हैं, इसमें हिजाब वाले प्रधानमंत्री का जिक्र भी हो गया है। यानी इसमें केवल बीएमसी के मुद्दे नहीं है, मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर भी अब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो अगर हम के अन्नामलाई की ही बात करें, जो कि तमिलनाडु से बीजेपी के जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। दरअसल वो कह रहे थे कि मुंबई का बॉम्बे जो है, मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है। लेकिन उसको एक लाइन कि ये महाराष्ट्र का नहीं है, उसको अलग करके महाविकास अघाड़ी ने पहले उनके ऊपर आक्रोश दिखाया, कहा कि ऐसे कैसे, और ये यही चाहते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग हो जाए। हालांकि जो महायुति है, देवेंद्र फडणवीस खुद भी इस पर क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि मुंबई कैसे अलग हो सकती है, नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर जो इतना बड़ा राजनीति हुआ, उसको देखते हुए वही लोग भी मुंबई के सोच रहे हैं कि भाई हमारी सड़कों का, हमारे नालों का, हमारे समस्याओं का कोई हल नहीं बता रहा, लेकिन हर बात हो रही है हमारी समस्याओं को छोड़कर। लेकिन अब 15 तारीख अगले 2 दिनों में ही है, और 15 तारीख को जब वोटिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह जो मूड है मुंबई के लोगों का, क्या वो ठाकरे बंधुओं की जो कह लीजिए आप ब्रांडिंग है, क्या उसको बचाने में मदद करेंगे मुंबई के लोग, या फिर वाकई महायुति जो जिस तरीके से बात कह रही कि हम डेवलपमेंट के लिए स्टैंड करते हैं, क्या उसका सपोर्ट करेंगे। अब तमाम बातें हैं वो आज शाम 5 बजे तक कैंपेनिंग के साथ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद 15 तारीख को वोटिंग होना है और उसके बाद 16 को रिजल्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यकीन है कि इस बार बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना कमाल करेंगी। महाराष्ट्र के और मुंबई के मराठी आदमी में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक बहुत बड़ी संवेदना है, इसलिए हमको वोट मिलता है। इसलिए दोनों भाई साथ में आए तो भी हमारा वोट रत्ती भर कम नहीं होने वाला। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इनका एक साथ आना आपको नहीं लगता है कि एक चैलेंज तो है आपके लिए? जो 20 साल से नहीं हुआ वो अभी हुआ है, और वो बाला साहब का, चाहे जितना भी शिंदे जी कहें कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, हम ही बाला साहब की लेगेसी को ले जा रहे हैं, लेकिन बेटे तो वो हैं ही ना उनके, और उनके भांजे। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, जन्म से प्रॉपर्टी मिलती है, विचारों की विरासत नहीं मिलती। अभी विचारों की विरासत उनके पास नहीं रही। और मैं आपको कहता हूं
मैं आज भी मानता हूं ये दो भाई 2009 में अगर साथ में आते तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकती थी। अब बहुत समय निकल गया है, दोनों ने अपने वोट बैंक को पूरी तरीके से लूज कर दिया है। जिन चीजों के लिए बाला साहब ठाकरे जी को पहचाना जाता था उन सारी चीजों से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। उद्धव और राज कई साल बाद साथ आए हैं और अब वो बीएमसी चुनाव साथ ही लड़ रहे हैं। आज तक के खास कार्यक्रम मुंबई मंथन में उद्धव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो वोट चोरी कर कर आप चुनाव जीत रहे हैं तो उसको चुनाव नहीं कहा जा सकता। जो दोबारा करेगा, दो बार करने की कोशिश करेंगे वो तो पिटा जाएगा, और वो नहीं पिटना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक वन नेशन वन इलेक्शन है ना, तो वन वोटर वन वोट। सर, क्या ये फाइट टू फिनिश है इस बार की लड़ाई? हर बार के चुनाव में यही कहा जाता है, लेकिन इस बार नहीं। मैं तो कहता हूं ये फाइट टू फिनिश किसके लिए? आपके लिए? हमारे हमें देखो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो लोकसभा में जीते, विधानसभा में हारे। शिवसेना को इस साल 60 साल हो जाएंगे। कई सारे चुनाव हम जीते, कई सारे जितने जीते उससे ज्यादा हम हारे, तो भी शिवसेना का महत्व है। तो फर्क हमें नहीं पड़ने वाला। लोगों ने सोचना चाहिए कि आगे हमें कैसे जीना अपेक्षित करते हैं। अगर आप चुनाव हारे तो राजनीतिक अस्तित्व आपका खत्म हो जाएगा, ये कहा जाता है। वो बात वो छोड़ो, लेकिन अगर भाजपा जीतेगी तो जिस तरीके से अभी पॉल्यूशन और भ्रष्टाचार है और जो धार्मिक लड़ाई चल रही है, वही लोगों को चाहिए क्या?